Assalamu alaikum dear students. I hope all of you fine. Today we will discuss about the topic uses of the physical properties and uses of the common non-metals. अगर मैं आप लोगों को एक दोबारा से रिव्यू देती जाऊँ कि लास्ट में हम लोग अपने चैप्टर में डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 में एटम्स मॉलिक्यूल्स मिक्सचर एंड कंपाउंड के बारे में। अभी तक हम लोगों ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा। उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि किस तरह से एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने कि कितने एलिमेंट्स नॉन थे और कितने साइंटिस्ट मैन मेड एलिमेंट थे। ठीक है, उसके अलावा हम लोगों ने पढ़ा कि साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दो ग्रुप्स में डिवाइड किया। फर्स्ट वाला था हमारे पास मेटल्स एंड सेकंड वन इज द नॉन मेटल। मेटल जो था वो बेसिकली हमारे पास क्या था, 70% जो एलिमेंट है वो हमारे पास क्या है, मेटल है। मेटल का बेसिकली हमारे पास क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। ज़्यादातर मेटल जो है वो हमारे पास शाइनी और ग्रे सॉइल में पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग आसानी से शेप और मॉल्ड कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद हम लोगों ने नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा कि नॉन मेटल बेसिकली हमारे पास क्या है, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास डिफरेंट होती हैं। वो सॉलिड, लिक्विड और गैस स्टेट तीनों में एग्जिस्ट करते हैं। सॉलिड नॉन मेटल जो है वो हमारे पास ब्रिटल होते हैं और उन्हें हम लोग आसानी से मॉल्ट नहीं कर सकते, किसी भी शेप में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स डू नॉट अलाउ। इसके अलावा ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, पास आउट नहीं करती है। उसके अलावा हम लोगों ने यूजेस ऑफ सम कॉमन एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था कि मेटल जो है वो हमारे पास ज़्यादा हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल उनका होता है। ठीक है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग जिसका पॉइंट पता स्टेट के बारे में पढ़ा था कि स्टेट बेसिकली वो सॉलिड स्टेट में मेटल जो है वो हमारे पास मोस्टली जो है, ये नहीं है कि वो सॉलिड लिक्विड गैस स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो मेटल है वो हमारे पास सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वाला हमारे पास आ जाता है हार्डनेस के बारे में कि सॉलिड जो है बेसिकली मेटल जो हमारे पास हार्ड सॉलिड है, जिस तरह से कि आयरन है, लोहा जो है वो डिफरेंट किस्म के सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, रेल में, ब्रिजेस में, शिप्स में, गियर्स वगैरह बनाने में यूज़ किया जाता है। किस वजह से, उसकी हार्डनेस की वजह से। उसके अलावा नेक्स्ट वाला आता है लस्टर। लस्टर कहते हैं चमक को। ठीक है, तो फ्रेशली कट मेटल जो है वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, लस्टर कहलाते हैं। उसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से हमारे पास जो कुकिंग यूटेंसिल्स जो है या हमारे जो फ्रेम्स वगैरह पिक्चर्स फ्रेम है, आप लोगों ने देखा कि उनकी आउटर कर्विंग जो है या साइड वाली बाउंड्री जो है वो शाइनी होती है। किस वजह से होती है, क्यों, क्योंकि उसमें जो है वो मेटल्स को यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम वगैरह को। उसके अलावा हम लोगों ने नेक्स्ट वाला इसका पढ़ा था पॉइंट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में कि मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसे किचन यूटेंसिल्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा हम लोगों ने इसकी स्ट्रेंथ और मेलेबिलिटी के बारे में पढ़ा था कि बेसिकली इसकी स्ट्रेंथ, इसकी ताकत और मजबूती की वजह से, इसकी लचक की वजह से उसे जो है वायरिंग में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम लोगों ने पढ़ा कंडक्टिविटी बारे में। कंडक्ट का मतलब होता है जज्ब करना। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोगों ने क्या स्टार्ट में पढ़ा था कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट मीन दैट ये कंडक्टिविटी वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि मेटल्स लाइक कॉपर और एल्यूमिनियम को जो है वो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। किस वजह से यूज़ किया जाता है, क्यों, क्योंकि अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, पास आउट करने देता है। ठीक है, आज हम लोगों ने बेटा जो अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक स्टार्ट करना है, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ द कॉमन नॉन मेटल्स। ठीक है, अब हम लोगों ने मेटल्स को डिस्कस कर लिया। अब नॉन मेटल्स में बेसिकली हमारे पास आ जाता है, नॉन मेटल्स आर फाउंड इन द सॉलिड, लिक्विड एंड द गैसी स्टेट। तो नॉन मेटल्स में वो हमारे पास तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड एंड द गैसी स्टेट। ठीक है, मोस्ट नॉन मेटल्स आर नॉट हार्ड। ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स वो हमारे पास हार्ड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट नॉन मेटल्स हैव नो शाइन और लस्टर। ज़्यादातर जो हमारे पास नॉन मेटल्स है, ना तो उनकी शाइन होती है और ना ही उनकी चमक होती है, लस्टर होते हैं। ठीक है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट। उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी जो है वो हमारे पास क्या होता है, लो होता है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मोस्ट नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। के ज़्यादातर नॉन मेटल जो है ना वो हमारे पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, कि उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, पास आउट नहीं करती है। ठीक है, उसके बाद आता है हाउ एवर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इवन दैट की ग्रेफाइट जो है हमारे पास वो क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। नॉन मेटल्स आर वाइडली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। नॉन मेटल्स भी जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। अकॉर्डिंग टू योर बुक पेज नंबर 5 पर इसके यूजेस लिखे हुए हैं। एयर कंटेन द सेवरल गैसेज विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं विच आर नॉन मेटल एलिमेंट्स। सेकंड वाला आ जाता है वेल्डर यूज फ्लेम ऑफ ऑक्सी फ्यूल फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग द मेटल्स। ये जो आप लोगों ने देखा कि वेल्डर जो बेसिकली वो क्या करते हैं कि ऑक्सी फ्यूल गैस को यूज़ करते हैं कटिंग और मेटल्स को वेल्ड करने के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन गैसेज आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द यूरिया। फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर बेसिकली एक केमिकल या नेचुरली एक जो है सब्सटेंस है जो कि प्लांट की ग्रोथ को क्या करता है, इन्हेंस करता है, प्लांट्स की नशोनुमा को बढ़ाता है या उन्हें भरने में मदद देता है, वो फर्टिलाइजर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो लोग बता रहे हैं कि हाइड्रोजन और नाइट्रोजन गैसेज जो हैं वो क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, जिसे फर्टिलाइजर कहा जाता है, उसमें इस्तेमाल होता है। फोर्थ वाला पॉइंट हमारे पास नाशपाती घी इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द यूज ऑफ द हाइड्रोजन एंड द वेजिटेबल ऑयल। Compounds तो and mixtures.
नाशपाती घी जो है वो बेसिकली क्या है, जो कि हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, वो बेसिकली क्या है कि वो किस तरह से बनता है, हाइड्रोजन और वेजिटेबल ऑयल की प्रेजेंस में तैयार किया जाता है। नेक्स्ट वन आता है 5 वाला पॉइंट, फॉस्फोरस इज यूज इन द मैच इंडस्ट्री। तो फॉस्फोरस जो है वो मैच इंडस्ट्री में यूज होता है। उसके अलावा ऑक्सीजन गैस इज यूज इन द हॉस्पिटल। ऑक्सीजन गैस जो है वो क्या की जाती है, हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है। उसके बाद 7 वाला पॉइंट है, कार्बन इज डायमंड इज यूज इन द ज्वेलरी। अब कार्बन जो है वो हमारे पास डायमंड फॉर्म में होता है, जो कि ज्वेलरी में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वाला 8 वाला पॉइंट और लास्ट पॉइंट जो है, ग्रेफाइट इज यूज बाय मिक्सिंग विद क्ले इन द पेंसिल। ग्रेफाइट कार्बन को जो है ना क्ले के साथ मिक्स करके क्या किया जाता है, उससे पेंसिल्स की निब्स बनाई जाती है, ठीक है ना। वो ब्लैक कलर में होती है, तो उसमें कार्बन और क्या चीज़ यूज़ की जाती है, क्ले के साथ कार्बन को मिक्स करके ग्रेफाइट को वो पेंसिल जो है वो क्या की जाती है, बनाई जाती है। नेक्स्ट वाला टॉपिक बेटा अब हमारा आ जाता है कंपाउंड एंड मिक्सचर्स वाला। मैनी थिंग्स ऑन द अर्थ आर नॉट द एलिमेंट्स। अब ये नहीं कि दुनिया में पाई जाने वाली हर चीज़ हमारे पास एलिमेंट्स होगी, ठीक है। सम ऑफ देम आर कंपाउंड एंड सम आर द मिक्सचर्स। उनमें से कुछ कंपाउंड भी हो सकते हैं और कुछ मिक्सचर भी हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका एक ओवरव्यू दूंगी कंपाउंड का, उसके बाद हम लोग बुक की रीडिंग करेंगे। व्हेन उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को आपस में केमिकली कीमियाई तौर पर एक फिक्स रेशियो में कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वो जो दो चीज़ें मिलती हैं, ये दो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, वो हमारे पास क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसकी सबसे आसान एग्जाम्पल ये है कि जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं, ठीक है ना, एक फिक्स रेशियो में, केमिकल रेशियो में से जब हम लोग मिक्स करते हैं तो वो हमारे पास क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं, वाटर बनाता है, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि हमारे पास जो है थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो वो पाए जाते हैं। उसके अलावा उन लोगों ने बताया कि एलिमेंट्स को हम लोग आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि अगर हम लोगों ने हाइड्रोजन गैस को और ऑक्सीजन गैस को आपस में मिक्स कर दिया है, ठीक है ना, केमिकली हम लोगों ने इसे कंबाइन करके एक वाटर का मॉलिक्यूल बना लिया। जब आप लोग अब पानी के ग्लास लेते हैं, पानी के ग्लास में अब आप लोग मुझे बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, और आप लोग उसे किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं। हम लोग उसे आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। ये बाय नेचर अल्लाह पाक ने कंपाउंड में ये कैपेबिलिटी है, कि उसकी प्रॉपर्टी है कि हम लोग कंपाउंड को आसानी से क्या कर सकते हैं, अलहदा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है, और उसके अलावा वो लोग यहाँ पर ये बताया कि जब कंपाउंड जब बनता है तो उसमें जो दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। केमिकल को मिक्स करने से पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन है वो बेसिकली क्या है, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर अब जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है दोनों एलिमेंट्स की चेंज हो जाएंगी। वो दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर हमारे पास क्या बनाएंगे, वाटर मॉलिक्यूल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग यहाँ पर बुक से एक दफ़ा रीडिंग कर लेते हैं। कंपाउंड पेज नंबर 49 पर है। व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली, जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स को कीमियाई तौर पर कंबाइन किया जाता है, मिलाया जाता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, अ कंपाउंड इज फॉर्म। तो वहाँ पर क्या बनता है, हमारे पास कंपाउंड बनता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज द कंपाउंड। पानी हमारे पास एक कंपाउंड है जो कि क्या करता है, मेड ऑफ द एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट से मिलकर बना है, ठीक है। उसके बाद देयर आर 109 नॉन एलिमेंट्स बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड। वो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि 109 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, लेकिन इस दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। अब आज हम पेज नंबर 50 पर। एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इजीली। एलिमेंट्स जो कंपाउंड में पाए जाते हैं हम लोग उन्हें आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स चेंज व्हेन दे आर कंबाइंड एज कंपाउंड। देखिए वही बात आ गई कि जब हम लोग केमिकल्स कंपाउंड में दो केमिकल्स को आपस में मिलाते हैं तो उनकी जो प्रॉपर्टीज जो है एलिमेंट्स की वो क्या कर जाती हैं, चेंज हो जाती हैं। इन केस ऑफ वाटर, अब देखें पानी के केस में क्या है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कलरलेस गैसेज। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास क्या है, कलरलेस गैसेज, उनका कोई रंग नहीं है, बेरंग गैसेज है, ठीक है। दे हैव नो स्मेल और टेस्ट, ना ही इनका कोई जायका है और ना ही इनका क्या है, कोई बदबू है, ठीक है। हाइड्रोजन विल बर्न वेरी क्विकली इन ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बहुत जल्दी क्या करती है, जलती है जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है। बोथ ऑफ दीज गैसेज, ये दोनों गैसेज कंबाइन टू फॉर्म वाटर। जब आपस में मिक्स करती हैं तो वो क्या बनाती है, हमारे पास पानी बनाती हैं, ठीक है। विच इज़ अ कंपाउंड, जो कि हमारे पास क्या है, कंपाउंड है। वी कैन सी एंड टेस्ट इट। उसके अलावा हम लोग पानी को फिर देख सकते हैं। अब देखिए उससे पहले तो हम लोग उन लोगों ने क्या बताया कि सेपरेट उन लोगों की प्रॉपर्टीज उन लोगों ने बता दी हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन की, कि ये दोनों गैसेज जो थी वो हमारे पास क्या थी, कलरलेस गैसेज थी, बेरंग गैसेज थी, ना तो इनकी कोई बदबू थी और ना ही इनका क्या था, टेस्ट था, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते वो बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, बर्न करते हैं। लेकिन after the formation of the compound, when the hydrogen and oxygen molecule will be combined chemically in a fixed ratio, then they form the compound, and the compound the properties will uh, change, ठीक है। और उसके अलावा उन लोगों ने यहाँ पर ये बताया कि अब आप लोग देखें पानी का टेस्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, तो इसका मतलब ये कि हम लोग पानी को देख भी सकते हैं, उससे क्या कर सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द
कंपाउंड आप लोगों को ये बात आई होप तो समझ आ गई होगी कि किस तरह से जब कंपाउंड जो है वो सेपरेट होते हैं, कंपाउंड जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी अपनी अपनी कोई खसूसियत नहीं होती, लेकिन जब वो मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो वहाँ पर उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज हो जाती हैं। यहाँ पर उन लोगों ने मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल बार दोबारा आप लोग बताएं कि वाटर की थी, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल को क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो थी रिएक्शन से पहले जो थी वो बेरंग गैसें थी, उनका ना तो कोई स्मेल था और ना ही टेस्ट था। लेकिन जब उन लोगों ने वाटर मॉलिक्यूल बनाया तो हाइड्रोजन हमें पानी नज़र भी आना शुरू हुआ, उसके अलावा पानी का एक टेस्ट भी हुआ। इट मीन दैट कि हम लोगों ने बात प्रूव की, ये पढ़ के या रीडिंग के हमें अंडरस्टैंडिंग करके बात समझ आए कि कंपाउंड में जब भी कोई दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या उनकी प्रॉपर्टीज़ वो बिल्कुल जो है वो क्या कर देती हैं, चेंज कर जाती हैं।